आएगा ढंग से ऑल दो। तो एक क्विक रिकैप दे देते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, उसके बाद आगे का काम हम चालू करते हैं। रिकैप, सबसे पहली चीज व्हाट इज इंटीग्रेशन। जैसे कि नाम बताता है इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन मतलब कि कई सारे एलिमेंट्स को ऐड करके एक बड़ी चीज को बना लेना, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो जैसे कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करके कोई बड़ी चीज बन जाना, जैसे एक लेंथ है, this length is made of small elements, dl length elements. If we add all these dl elements we get l. We are integrating all these dl elements. ये हमारे पास ये लेंथ आ रहा है, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। कोई डाउट बच्चों? नो सर। ठीक है, नहीं नो सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है ये, इसको क्या कहते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है और अपॉन में वही वैल्यू हो जाती है। जैसे कि मान लो हमें x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है, ये मेनली इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 7/7 आ जाएगा। समझे बच्चों? दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, जिसमें हमें बता रखा होता है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, उसमें लिमिट्स दी हुई होती हैं। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन कहे, कोई बंदा कहे यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2, यहाँ तक इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक, लिमिट दे रखी 0 से 2, तो आप इंटीग्रेट कर दोगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x³/3 हो जाता है, पावर एक ऐड हो जाती है और अपॉन में वही आ जाता है, और लिमिट्स क्या हो जाती हैं, 0 से 2 हो जाती हैं। 1/3 को बाहर ले लो, x³ का इंटीग्रेशन हो गया, x³ का इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट्स पुट कर दो 0 से 2। पहले क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट, फिर क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट, 2² माइनस 0 माइनस तो ये हो जाएगा 0³ 8/3। तो बच्चों ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। आज बच्चों हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टास्क क्या है, देखो बच्चों, देखो यार, हम एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन से वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी टाइम रिलेशन से पोजीशन टाइम रिलेशन निकाल सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है, जैसे कोई हमें इक्वेशन दी हुई हो, एक्सेलरेशन है 2t, एक क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछूंगा और देखूंगा कितने बच्चे समझ पाते हैं। एक्सेलरेशन है 2t, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ जब टाइम होगा 2 सेकेंड, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी, बोलो बच्चों। अब कोई बच्चा बताएगा इसे कैसे करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो समझो, क्या कर सकते हैं हम, कैसे करें इस क्वेश्चन को। सर v = u+at लगा देंगे। शाबाश, मुझे लगा था कोई होनहार सा बच्चा ऐसा कहने की कोशिश करेगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत है, इसके बारे में कोई बच्चा बता सकेगा क्या, v = u+at लग सकता है, नहीं लग सकते हैं? हाँ, कोई बच्चा बताएगा क्यों नहीं लग सकता, अगर नहीं लग सकता, लग सकता है तो क्यों लग सकता है, फॉर्मूला तो दिखने में ठीक लग रहा है। बोलो सर, हमें एक्सेलरेशन ठीक है बना है। बोलो सर, क्योंकि हम अगर v ढूंढेंगे तो हमारे पास a की भी वैल्यू नहीं है, t की भी वैल्यू नहीं है। ए की वैल्यू टी की वैल्यू मतलब अच्छा, हेलो, ए तो है बच्चे, ए तो दिया है ना, 2t है ना, और टाइम भी दे रखा है, बताओ। हाँ a है, तो फिर वो हो जाएगा u+2t²। फिर एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से निकाल t लेंगे। की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक बच्ची ने कहा ये लगाना है, तो ये लगा के देखते हैं, चलो लग रहा है नहीं लग रहा है। यू की वैल्यू कितनी है, 10 हो गया, n ए कितना हो गया, 2t हो गया, और ये t हो गया, t की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए, ऐसे तो कहानी खत्म, आंसर आ गया। बट ये गलत क्यों, फिर मैं गलत क्यों कह रहा हूँ उसको, बताओ। ये फॉर्मूला लगाना ठीक क्यों नहीं है, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, क्यों क्यों नहीं लगेगा? We cannot use this formula here. Why? Why? कोई बच्चा, यार कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, चलो देखते हैं, हम बता देते हैं। देखो बच्चों,
कारण क्या है कि ये फॉर्मूला लगाते हैं कब, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन के लिए फिक्स्ड हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल ना हो। यहाँ आप एक्सेलरेशन वेरिएबल है फिर भी ये फॉर्मूला लगा रहे हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2t। एक बार अच्छे से देखो बच्चों, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इसे वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल। ये फॉर्मूला, ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले हैं, ये तभी यूज हो सकते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड हो, डिफाइंड हो, प्री डिफाइंड हो, कांस्टेंट हो। ये बात समझो या नहीं समझो, बट बच्चे ध्यान दो इस चीज को। एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूले तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, डिफाइंड हो। समझे या नहीं? बोलो। ये डिफाइंड नहीं, फिक्स थोड़ी है यस यार, सर। वेरिएबल है। यहाँ नहीं यूज करते, फिर यहाँ क्या यूज करेंगे? यहाँ इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लिया जाएगा। कैसे करेंगे? बच्चे पूछते हैं सर कैसे, सर कैसे, समझ में नहीं आया। चलो इधर देखो बच्चे, देखो हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, हमने पहले पढ़ रखा है ये चीज। जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था, हो सकता है कोई बच्चा इस क्लास में ना हो तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक बार बार कह रखा है 11th क्लास की कोई भी एक क्लास मिस कर देते हो तो दूसरी क्लास में एक्सपेक्ट मत करना आपको समझ में आ जाएगा। आप बहुत कुछ मिस कर चुके हो, ये मान के चलना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt होता है बच्चों, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है। अगर हम dt को इधर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा? dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीवी बाय ए। ये dt हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने dv निकाला है, अगर देखो बच्चों होता क्या है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं? इंटीग्रेशन का एक बड़ा फॉर्मूला ये बताया था मैंने अभी आपको कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 बाय n+1। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? तो क्या होता है सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1। बताओ अच्छे, सोचो सोचो। 1 तो नहीं होगा, 1 तो नहीं होगा। x टू द पावर 2। नहीं अच्छी, वो भी नहीं। हाफ। देखो यार एक्चुअली क्या है, इसको आप हाँ सर, x टू द पावर 2/2। नहीं, इसको आप ये लिख सकते हो। यस सर। कोई डाउट? कुछ नहीं है तो नो। एक्स की पावर 0 लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है? एक पावर ऐड हो जाती है और अपॉन में वही आ जाता है, एक्स। एक्स हो गया। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x। एक्स हो गया dx का इंटीग्रेशन। समझे या नहीं? समझे या नहीं? बोलो। यस सर। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो अब यहाँ पर हमारा dv है, मतलब ये क्या है? ये आपके बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया। ये कह रहा है एक बॉडी पे एक्सेलरेशन लग रही है तो स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज आएगा वेलोसिटी में, स्मॉल चेंज होगा वेलोसिटी में। थोड़े से टाइम में थोड़ा सा ही चेंज होगा, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा चेंज होगा। बट कंप्लीट चेंज के लिए आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो कंप्लीट चेंज आ जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ d हो जाएगा। कोई बच्चे देखो ना ऊपर उधर देखो, dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x हुआ। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और ये हो जाएगा a dt। तो बच्चों ये इस तरीके से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको a dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब गिवन क्वेश्चन में हमारा एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? बोलो, लाओ पुट करो यहाँ पे, कितना दे रखा है एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में? 2t। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2t दे रखी है। एक्सेलरेशन दे रखा है 2t, ये दे रखा है। सर मुझे एक सेकंड आप फिर से समझा दोगे? हमने इंटीग्रेशन मतलब इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास वेरिएबल वैल्यू थी और स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज वाला फिर से बता दो वो सर। रूल उसको छोड़ो, अच्छी स्मॉल स्मॉल का वो छोड़ो। एक्चुअली क्या सीधे सीधे ये तो मैथमेटिक्स यूज की है अच्छी हमने, बस सीधे सीधे यहाँ आ जाओ, इस फॉर्मूले पे आ जाओ, ये फॉर्मूले पे आ सर जाओ। लेकिन हमने सिर्फ इंटीग्रेशन ही क्यों लगाया मतलब यहाँ पे? हाँ इंटीग्रेशन ही क्यों लगाया? देखो अच्छी चक्कर क्या होता है, अब आपको एक चीज बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सी। जैसे मान लो c इज इक्वल टू a इंटू बी है, ठीक है, और a और b की वैल्यू दोनों फिक्स्ड है। a है 2, b है 3, c क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझो अच्छी? बट यस सर। अगर क्या है कि इनमें से a और b में से कोई चीज वेरिएबल होती
और पूछा जाता, देखो देखो, if we are multiplying two constants thing, then the multiplication of two constants is very easy, but if we are multiplying a variable with a constant, then there is some difficulties. अब जैसे मान लो आमतौर पे क्या होता है, देखो अन्य इधर देखो, एक्चुअली आमतौर पे क्या होता है, Yes, sir. एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये लिख देते हैं, Change in time. तो इधर ले जाते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू a डेल्टा t। ये क्यों नहीं यूज कर रहे, ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आया था, सर यार ये तब यूज होता है जब फिक्स्ड एक्सेलेरेशन हो, फिक्स्ड कोई चीज कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर जहाँ वेरिएबिलिटी आ जाती है वहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि चक्कर क्या है कि कांस्टेंट चीज का आप इजीली निकाल सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको उसके साथ, बट वेरिएबल चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसमें आप नहीं इंटीग्रेशन ही यूज कर सकते हो, बिना इंटीग्रेशन के नहीं नहीं काम बना सकते। जैसे आमतौर पे हम आपको एक चीज बताते हैं, जैसे लेटेस्ट देखो मुक्ताक्षी, सॉरी देखो देखो अच्छी देखो अनन्या, एक्सेलेरेशन मान लो ये है 2t, ठीक है, और मान लो मैं कहूँ 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई 2 सेकंड में, तो आप कहो सर हम एक काम करते हैं ये लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, मैं ठीक है लगा दो, वेलोसिटी चेंज आ जाएगी इससे, ADT आया, तो एक्सेलेरेशन में आपने लिख दिया 2t, ठीक है, और लगा भी दी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल भी दी, चलो मान लो कितनी है 2t निकाल के t की वैल्यू पुट कर दी, 2 × 4 पुट कर दिया, क्या आ गया 4 मीटर पर सेकंड पुट कर दिया 4, और टाइम में लिख दिया 2, ये 8 आ गया। क्या ये सही है या गलत है, कोई बच्चा बताएगा किसमें क्या, इसमें क्या गड़बड़ हुई हमसे, क्या मिस हो गया हमसे? सर ऊपर भी 2 × 2 कर दिया, नीचे भी मतलब a × 2 कर दिया। नहीं 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 यार, मैंने लिखने में कोई गड़बड़ नहीं किया, कॉन्सेप्ट में क्या 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 प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है कॉन्सेप्ट को लेकर, इसमें गलत क्यों है कॉन्सेप्चुअली, डायरेक्ट नहीं निकाल नहीं सकते ये, तो बच्चा कॉन्सेप्चुअली ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू को हमने 4 ले लिया, जैसे एक्सेलेरेशन क्या है a = 2t ले लिया हमने, उसमें टाइम 2 पुट कर दिया, टाइम 2 पुट करके 4 आ गया। एक्सेलेरेशन क्या हमेशा 4 रहेगा, क्या एक्सेलेरेशन के लिए 4 फिक्स्ड है? नहीं यार, एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 2t, तो टाइम के साथ एक्सेलेरेशन के लिए चेंज हो रही है, तो जब स्टार्टिंग में एक्सेलेरेशन कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, बट आपने सब पूरा एक्सेलेरेशन को 4 लिख दिया, ये तो गलत है, नाइंसाफी है या सही है, बोलो। यस सर। ये समझ में आया नहीं आया यार, ये बताओ। जैसे चेंज इन वेलोसिटी हुआ एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, तो आपसे एक्सेलेरेशन पूछा गया, आप एक्सेलेरेशन क्या लोगे, विज्ञात मुझे बताओ, और मान बताओ एक्सेलेरेशन क्या लोगे आप, यहाँ पर क्या लोगे एक्सेलेरेशन, बताओ एक्सेलेरेशन क्या लें, बोलो भाई क्या लें, 2t दे रखा है, क्या लें, वैल्यू क्या लें? 2 सेकंड, वैल्यू तो आपको जो t की वैल्यू है सबसे चेंज होता रहेगा। देखो अच्छा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू ना आप 0 ले सकते हो, ना 1 ले सकते हो, ना 2 ले सकते हो, ना 4 ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, दिक्कत क्यों है इसमें? एक्सेलेरेशन वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है, हर सेकंड में इसकी वैल्यू अलग अलग है, एक्सेलेरेशन के लिए फिक्स नहीं है। यहाँ पर ये 4 लेना बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये इसको 4 ले लेना, ये लिख देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, नहीं लिया जा सकता, ये वेरिएबल चीज है, आप उसको पूरे में, टाइम आपने पूरा 2 सेकंड ले लिया, ठीक है, और एक्सेलेरेशन आपने 4 ले ली, क्या पूरे 2 सेकंड एक्सेलेरेशन 4 थी जो ये फॉर्मूला लगाया आपने? क्या पूरे 2 सेकंड एक्सेलेरेशन 4 थी? नहीं, एक्सेलेरेशन है 2t, जब टाइम 0 होगा तो एक्सेलेरेशन उस टाइम होगी 0, और जब टाइम 2 सेकंड होगा तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे होगी 4 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन फ्लक्चुएटिंग है, तो आप कैसे 0 या 4 ले सकते हो, ये तो वेरिएबल चीज है, तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं लिया जा सकता है, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, समझे बच्चों? Yes sir. If we are multiplying two things in which the one thing is variable, then we have to use integration, मतलब हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे ये है। अब यहाँ पर एक्सेलेरेशन, भाई सारी फसाद यहीं से तो चालू हुई, क्वेश्चन दिया आपको एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पर, कैसा है ये? वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट होता तो दिक्कत ही क्या थी यार, सब खत्म, सॉर्ट आउट सारा, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आई और ये हमें लगाना पड़ा, ये फॉर्मूला बना v = a dt, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इसलिए तो
ये फॉर्मूला हम लगाते हैं ए डी टी, और एक्सेलरेशन कितनी है हमारी 2t dt, dt। और टाइम कहाँ से कहाँ तक है, टाइम कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2। 0 to 2। और एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, मेरे को एक चीज़ और ध्यान रखनी थी, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। जैसे ऊपर पहले ऊपर भी आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये इसी स्टेप पे आते हैं, पहले रुक जाओ, ये इसी स्टेप पे आते हैं। इस पे दो केसेस हैं, जैसे हमारा क्या गया था, कुछ स्टार्टिंग से दिखा देते हैं हम आपको। जैसे a इज इक्वल टू क्या था dv बाई dt, ठीक है, इसको आपने इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया dv इज इक्वल टू क्या हो गया a dt हो गया। अब इंटीग्रेशन लगा दो दोनों साइड, क्या गया। तो इवन क्या है, यहीं पे हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल कैसे यूज़ करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब लिमिट्स पुट करनी है, किस किस की, यहाँ टाइम के साथ रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो यहाँ टाइम्स की लिमिट होगी, या वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट्स होगी। टाइम की लिमिट्स क्या 0 to 2 सेकंड, और वेलोसिटी की लिमिट क्या इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो अब देखा जाए तो इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन क्या है 2t, dt हो गया ये, और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 10 है, हाँ ये आ गया 10, ये हो गया 0 to 2, और ये फाइनल वेलोसिटी। कर दो इंटीग्रेट, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv क्या हो जाएगा v। सर आपने वहाँ पे 10 क्यों लिखा? देखो अच्छी, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट कहलाती है लोअर। तो यहाँ 10 क्यों लिखा, क्योंकि जो वेलोसिटी है जब बॉडी एक्सेलरेट करती है, जैसे स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में कितनी हो गई v, तो लोअर इनिशियली कितनी थी 10, और फाइनली कितनी हो गई v। जो चीज इनिशियल होती है उसे लोअर लिमिट कहते हैं, और जो चीज फाइनल होती है उसे अपर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट। बोलो बोलो बच्ची बोलो, क्या 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 समझना है बताओ, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, यस क्या सर। दिक्कत है बताओ। ठीक है देखो सर, वो एक बार वो एडीटी वाला दिखा सर। हमने यहाँ पे मतलब राइट हैंड साइड पे टाइम लेंगे अपर लोअर लिमिट में, और लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटीज। देखो बच्ची, जिस चीज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जैसे मैं फिर से पूरा दिखा देता हूँ, देखो ये फॉर्मूला हमारा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये होता है, ये समझे या नहीं समझे, तो हमने पढ़ रखा है पहले वीडियो में। यस सर, ये इसको उधर लेके चले गए, ठीक है, ये क्या हो गया डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। ये स्मॉल चेंज Yes, है, sir. स्मॉल चेंज वेलोसिटी का स्मॉल चेंज बता रहे स्मॉल टाइम में, बट हमें स्मॉल चेंज नहीं चाहिए, हमें बताना है कितना टोटल चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। यस यहाँ सर। पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ टाइम है, देखो ये टाइम है, और ये क्या है वेलोसिटी है। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज की लिमिट पुट करेंगे 10 to v, और टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम की लिमिट पुट करेंगे। बोलो यस सर, अब आ गया। तो dv क्या, dv का ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होंगी 10, लोअर लिमिट अपर लिमिट v, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, एक्सेलरेशन कितना था 2t था, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, कोई बच्चा बताएगा, यहाँ पर जैसे इधर रखा है 2t, t स्क्वायर बाई t। 2 बाहर आ गया, t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे t का इंटीग्रेशन करना है, dt तो कुछ नहीं होता ना, एलिमेंट ही होता है इंटीग्रेशन का, तो एक पावर ऐड हो जाती है और अपन में वही वैल्यू आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स क्या होंगी 0 से 2 तक, ठीक है। बोलो अब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दो, एक काम करो पहले, फिर लिमिट्स पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया v माइनस 10, ये हो गया 4। सर कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। हाँ अच्छी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते, ना भी निकालो क्या फर्क पड़ जाता है, सॉल्व करने के बाद तो सेम ही आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा बोलो बोलो, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, समझे या नहीं समझे बोलो बोलो भाई बोलो। सर यहाँ पे यही हुआ ना कि इधर यहाँ पे आपने जो लिखा है इंटीग्रेशन 2t dt इक्वल टू 2t
टी डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। येलो कलर से जो लिख रखा है इसमें यही है ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 की पावर 1 है, आगे यहाँ पे ऐड होके 2 + 1 बाई टी की पावर 1 + 1 बाई 2। एक बार अच्छे खुद करो फिर समझेंगे। काम करो बस, पहले फॉर्मूला ध्यान रखना। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे dv बाई dt होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखो। जैसे इसको उधर ले जाएंगे हम, तो dv क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा। और ये फॉर्मूला है, बस ये ध्यान रखना फॉर्मूला। यस सर। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, फिर समझते हैं आप कितना कर पा रहे हो कितना नहीं कर सर, पा सर रहे। एक फाइनल सेकंड। वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड थी क्या? हाँ अच्छा वही ये क्वेश्चन दे रहे हैं। एक्सेलरेशन है सर 1 मिनट ऊपर वाला फिर से दिखाना, 3t²। चलो मेरा रह गया था सर। यस सर, यहीं पे 1 सेकंड। यस सर, हो गया। थोड़ा बच्चों ये ना टफ टॉपिक सा होता है, तो उसको ना बहुत ध्यान से समझने की कोशिश किया करना। इंटीग्रेशन काफ़ी अलग चीज़ मानी जाती है 11th क्लास में। टफ तो नहीं है अच्छा, मतलब थोड़ा पहला पहला ऐसा टॉपिक होता है जो नहीं समझ में आता बच्चों के। खैर स्कूल में तो इतना नहीं आएगा इंटीग्रेशन वगैरह का कोई क्वेश्चन खास। हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हो ये क्वेश्चन करो अच्छे। एक्सेलरेशन दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, टाइम है 3 सेकंड, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। करो बच्चों। थोड़ा टफ है बच्चों, बट कोशिश करो समझने की चीज़ों को। जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं कर पाओगे कुछ भी। और ढंग से पढ़ना है तो करो। ये सब सीबीएसई में तो नहीं आएगा, इंट्रेंस में आ जाएगा, और इंट्रेंस में यही सब आएगा, इंटीग्रेशन वगैरह ही आता है मोस्टली। सर बोलो अच्छे बोलो। टाइम इसमें 0 to 3 सेकंड्स लेंगे। हाँ अच्छे बिल्कुल टाइम 0 3 सेकंड लेंगे, मतलब ओके सर। सर 24 मीटर पर सेकंड। देखते हैं अच्छे। चलो चेक करते हैं। शगुन कुछ समझ में आ नहीं होगा उस चीज़ को, तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा आज। सोची होगी क्या चल रहा है, कहानी पता नहीं कहाँ से आ गई कहानी। 1-2 क्लास बाद समझ में आएगा अच्छे अब आपको, यानी इस क्लास के बाद समझ में आएगा सब आपको। सर 24 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो अच्छे देखते हैं करते हैं। तो कुछ नहीं अच्छे, यही फॉर्मूले में पुट कर देना है इसको जस्ट। 24। तो ये क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3t²। 3t² dt। लिमिट्स क्या होंगी, वेलोसिटी की लिमिट्स क्या होंगी 15 to v, और टाइम की लिमिट्स क्या होंगी 0 से लेके 0 to 3। 0 to 3। लिमिट्स पुट कर दो भाई, करो पुटिंग करो लिमिट्स की पुटिंग करो। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 15 to v। 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो कोई अच्छा बताएगा क्या होगा। t³/3। t³/3 t³/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, t³ आ जाएगा। कट जाएगा, t³ 3। यस सर। सर मेरा गलत है सर आंसर। ठीक है कोई नहीं बच्ची, सही गलत सब हो सर जाता है। मैंने 3 का क्यूब 9 लिख दिया। क्या हो गया यार, ये भग गया, कहाँ भग गया ये।
सर मैंने भी वही मैं सोच रही हूँ यार। ये पलट गया यार, अजीब सा हो गया ये तो। रुको, पलट गया। 42 मीटर पर सेकेंड आएगा। यस सर 42। दिख रहा है? नहीं सर, टेढ़ा है। आ गया, सीधा हो गया। भाई क्या हुआ? ये था ना, ये नहीं, कहीं और आ गया यार हम तो। ये था, सर ये हम ऊपर आ गए हैं थोड़ा। अब आ गया। ये हो गया v यही है। -15 3 की क्यूब t की, ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब। क्या हो जाएगा बोलो? 27 + 7 15 इक्वल क्या आ जाएगा बोलो? 42। 42 मीटर पर सेकेंड। समझे या नहीं समझे? यस यस सर। सर। क्या सिर्फ ये इक्वेशन यहाँ यूज होती है? नहीं। अब देखो ये देखो, जैसे एक्सेलेरेशन होता है dv/dt, ठीक है, dt को इधर भेज दो। सर हाँ बोलो बच्ची बोलो। सर सर इन क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट था, वेरिएबल था। हम्म। अगर ये कांस्टेंट होता तो भी ये यूज हो पाता ना। तो फिर फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हाँ, यूज हो जाता है ये इक्वेशन तो। ये इक्वेशन 100% हर जगह के लिए वैलिड है। ओके सर। ऐसे नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट अभी बताएंगे अच्छे, 3 इक्वेशन इससे डिराइव कर सकते हैं, ये वैलिड है उसके लिए भी। कोई फर्क नहीं पड़ता यार इस पे, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, क्या नहीं हो, उल्टा वो वैलिड है 3 इक्वेशन जो हमने डिराइव की हुई है। ऐसे v = क्या होता है, dx/dt होता है। ये होता है, इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये? dt जी डी इक्वल टी टू डी vdt इक्वल टू dx। dx ये आ जाएगा। तो ये जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, सेकंड वाले का क्वेश्चन बताते हैं। इसका क्वेश्चन जैसे अगर पूछूं मैं आपसे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब टाइम t = 0 है तो बॉडी ओरिजिन पे है। जब टाइम t = 0 है तो बॉडी ओरिजिन पे है, ठीक है। जब टाइम 0 है तो बॉडी कहाँ है? ओरिजिन पे है। और ओरिजिन पे। जब टाइम 3 सेकंड है तो बॉडी कहाँ होगी, पोजीशन कहाँ होगी? पोजीशन बताओ। इफ वेलोसिटी इज 2 to 3t, मान लो कर दो। कर दो ही कर दो। सर इसमें अपने इनिशियल पोजीशन, सर इधर dx पे क्या लगाएंगे लिमिट्स में? यही तो नहीं बताएंगे अच्छी हम। क्यों बताएं ये, हम क्यों बताएं? बताओ, हम क्यों बताएं बोलो। आप करोगे कुछ ना, बताओगे? ओके सर, ठीक है। सर 27/2 आ रहा है। देखते हैं बच्ची, करो। सर इसमें dx में हम कोई भी लिमिट नहीं लगाएंगे ना। लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? सर 0 लगेगी ना इनिशियल पे तो। करो बच्चों, हम बताएंगे नहीं, आप करो। अब करो, हम नहीं बताएंगे। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है।
समझे नहीं समझे? करें? यस सर, मेरा तो 27/2 आ रहा है। चलो भाई हम कर ही देते हैं, देखते हैं बच्चों। देखो भाई कर ही दो। चलो क्वेश्चन को, v की वैल्यू क्या है बच्चों? v की वैल्यू है 3t, ये हो गया dt, ये हो गया dx। क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन, dx तो dx है। तो लिमिट्स क्या है टाइम की? 0 से लेके 3 सेकेंड। 0 to 3। पोजीशन की लिमिट्स है 0 टू लेके x। अब पोजीशन को 0 से x तक क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में हमने सर मैंने यही लिखा है सर। क्वेश्चन में हमने मेंशन किया है कि वो बॉडी इनिशियली ओरिजिन से चालू हुई है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि ओरिजिन से ना चालू होके जब इनिशियली जब बॉडी चालू हुई है वो पहले से 2 मीटर से चालू हुई है, ओरिजिन से हट के चालू हुई है, तो जो लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, वो 0 नहीं होके 2 होती। समझे या नहीं? बोलो बच्चों, समझे? यस सर, नहीं समझे? नहीं समझ समझे? गए सर। नहीं समझे ना? चलो आगे देखते हैं। सर हाँ समझ गए। चलो अच्छे, आगे देखते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन करोगे 3 बाहर आ जाएगा, टी इसका इंटीग्रेशन होएगा t²/2, लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर 3। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, लिमिट्स होगी 0 to x। तो सिंप्लीफाई करते हैं। बोलो भाई विज्ञात क्या आएगा? अरे विज्ञात बच्चे बोलो। 3/2, सर x आएगा ना? 3² - 0² इज इक्वल टू x माइनस। सर ये आपका 3 बाहर कैसे आया? यार बाहर नहीं ले सकते क्या बच्ची? नहीं मत लो, क्या फर्क पड़ जाता है? लो मतलब क्या अच्छा है? ठीक है, ठीक जब ठीक कभी है। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो, जैसे ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया। ये क्या है? 3t में ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। अब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो, कांस्टेंट को बाहर ले लो ना, 3 को बाहर नहीं ले सकते क्या यार? ले लो बाहर। अच्छा हाँ नहीं, हाँ, सर नहीं मैंने गलत देख लिया था सर, ना मैंने भी लो वही कोई करा, फर्क ठीक नहीं है। पड़ता, ना भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही रहेगी। ओके सर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 x हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 27/2। 27/2। ये आ जाएगा। यस सर, मेरा भी हाँ, यही आता। हो गया। सर मेरा भी यही आया है, देखो हो गया। 13.5। चलो अच्छा हो गया। तो हमने सीख लिया, अब क्या सीख लिया? हमने सीख लिया इंटीग्रेशन वगैरह सीख लिया। अब भाई जिन बच्चों ने क्लासेस वगैरह मिस की होंगी बीच में, उनको नहीं आएगा समझ में। अब हमारा काम है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन करें भाई? यस सर। चलो